अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही थी, बहुत सारे सवालात आ रहे थे हील पेन के हवाले से कि डॉक्टर साहब हमारी एड़ियों में दर्द होता है, हमारे पैर में मोच की वजह से हमारे पैर में बहुत तकलीफ़ होती है, या फिर प्लांटर फेशियाइटिस की वजह से हमें बहुत तकलीफ़ होती है। और इस तरह के 2-3 इश्यूज़ थे। इन्हीं इश्यूज़ पे आज हम बात करेंगे और जल्दी से इनका हम एक क्विक रिव्यू लेंगे और आपकी सारे सवालात और क्वेरीज़ का मैं आहिस्ता आहिस्ता जवाब देती जाऊँगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाँव की मोच के बारे में, जिसको हम एंकल स्प्रेन कहते हैं। देखिए, एंकल स्प्रेन या फिर मोच का एक सिंपल सा मैकेनिज़्म है। इसमें होता ये है कि जो आपकी लिगामेंट होती है वो रप्चर हो जाती है, आपकी लिगामेंट की इंजरी हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि आपका पाँव ज़रूरत से ज़्यादा मुड़ जाता है, उसके ऊपर इन्वर्जन स्ट्रेस आता है। अब जो पाँव की मोच आती है उसकी भी 2 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में ये होता है कि आपकी जो लिगामेंट जो रप्चर हो जाती है, या तो वो हल्की सी उसके अंदर इंजरी आती है, वो हल्की सी ज़ख्मी होती है, या फिर वो बिल्कुल अलग हो जाती है, वो टॉर्न हो जाती है। ठीक है, जिस तरह कागज़ का टुकड़ा फट जाता है ना, उस तरह से वो लिगामेंट भी फट जाती है और उसको हील होने में थोड़ा टाइम लगता है। और इस सिचुएशन को पॉइंट आउट करने की जो सबसे बेहतरीन निशानी है वो ये है कि आपके पाँव में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है, मतलब एक्सेसिव मोशन होता है आपके पाँव में। आपका पाँव अनस्टेबल हो जाता है, आप अपने पाँव को संभाल नहीं सकते, उसकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी आती है लिगामेंट की वजह से। जब वो लिगामेंट रप्चर हो जाएगी, इंजर हो जाएगी, तो जाहिर से बात है आपका पाँव अनस्टेबल सा हो जाएगा। अब पेशेंट ये कहता है कि डॉक्टर साहब मोच आई थी, काफ़ी साल हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, लेकिन आराम नहीं आ रहा। देखें, आपको एक दफ़ा मोच आती है, आपकी लिगामेंट इंजर हो जाती है, आपका पैर वीक हो जाता है। ठीक है, ये बात समझने वाली है कि जब आपके पाँव में मोच आती है, एक दफ़ा आपके पाँव में मोच आ गई तो आपका पाँव प्रॉन हो जाता है कि अगली दफ़ा जब मोच आएगी तो वो बहुत ईज़िली आएगी, बहुत आसानी से आपका पाँव मुड़ जाएगा। क्योंकि एक दफ़ा मोच आने के बाद आपका पैर काफ़ी वीक हो जाता है, आपके पैर की लिगामेंट्स वीक हो जाती हैं। वो रिपेयर तो हो जाती हैं, लेकिन वो वैसे नहीं होती जिस तरह से वो पहले थीं। ठीक है, वो वीक हो जाती हैं। इस वजह से आपके पाँव को ज़्यादा ख़तरा होता है कि दोबारा से मोच आए। आपके पाँव को ज़्यादा ख़तरा होता है कि जब आप ज़्यादा चलेंगे तो आपके पाँव में दर्द होगा। आपके पाँव को ज़्यादा ख़तरा होता है कि आप अगर कोई ओवर एक्टिविटी करेंगे तो आपके उसी पाँव के ऊपर स्ट्रेन पड़ेगा, प्रेशर आएगा तो तकलीफ़ होगी दोबारा। अब आपने करना क्या है? आपने ये करना है कि आपने अपने पाँव की केयर को बढ़ा देना है, आपने इंटेंस केयर करनी है, आपने अपने पाँव को सिक्योर करना है, आपने अपने पाँव को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, उसके लिए आपने कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है अपनी लाइफ स्टाइल में। आपको राइट चॉइसेस लेनी है अपने शूज़ की सिलेक्शन में। आपने कुछ एक्सरसाइजेस करनी है जो आपके पाँव को स्ट्रेंथन करेगा, जो आपके पाँव की लिगामेंट्स को, मसल्स को दोबारा से स्ट्रॉन्ग करेगा। तो बात करते हैं अब इसके प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट की तरफ, इसके सोल्यूशन की तरफ। पॉइंट नंबर 1, अगर आप महसूस करते हैं कि आपके पाँव में स्वेलिंग है, सूजन है, रेडनेस है, उभार है, तो आप इंटरमिटेंटली अपने पाँव की क्रायोथेरेपी करेंगे। क्रायोथेरेपी का मतलब है ठंडी टकोर। आपने अपने पैर पे बर्फ़ को अप्लाई करना है। अब ठंडी टकोर करने का या फिर बर्फ़ अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करने का एक ख़ास तरीका होता है। आप क्या करेंगे? आप बर्फ़ लेंगे, उसको टॉवल में रैप करेंगे और फिर उस टॉवल को अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे। आपने डायरेक्ट बर्फ़ कभी नहीं लगानी, वरना वो जो रिज़ल्ट आना होता है क्रायोथेरेपी का, वो उस तरह से नहीं आता, आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिलता होता। अब आप अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। या तो आप बर्फ़ को सर्कुलर मोशन में अप्लाई करेंगे अपने स्वेलिंग के एरिया पे, या फिर आप फिगर ऑफ 8 के मैनर में आइस को अप्लाई करेंगे। फिगर ऑफ 8 का मतलब ये है कि जिस तरह से हम नंबर 8 लिखते हैं, उसी तरह से आपने आइस को नंबर 8 की डायरेक्शन में अप्लाई करना है। पॉइंट नंबर 2, आपने एस बैंडेज का इस्तेमाल करना है, जिसको हम गरम पट्टी भी कहते हैं। आपने गरम पट्टी लेनी है और इससे आपने फिगर ऑफ 8 के मैनर में ही अपने पाँव के ऊपर रैप करना है। ठीक है, आपने अपने टखने को, आपने अपने एंकल को कवर करना है ताकि आपका पाँव ग्रिप में आए, आपका पाँव स्टेबल हो। ठीक है, आपको चलने में दोबारा से आपकी लिगामेंट्स जो हैं उन पे प्रेशर या स्ट्रेन ना आए। ठीक है, आपने अपने पाँव को प्रोटेक्ट कर लेना है गरम पट्टी बांध के, और आपने किस तरह से बांधनी है? फिगर ऑफ 8 के मैनर में। पॉइंट नंबर 3 ये
कि आपकी जब हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है, आपकी जब लिगामेंट्स हील हो रही होती हैं, आपस में वापस जुड़ना स्टार्ट कर देती हैं और आप रेस्ट में होते हैं, ठीक है, आपने चलना फिरना बंद किया हुआ होता है, आप बिल्कुल रेस्ट पे होते हैं, तो होता क्या है कि आपके पाँव में एडहेजन्स बन जाते हैं, आपकी लिगामेंट में एडहेजन्स बन जाते हैं, कुछ गुच्छे बन जाते हैं, ठीक है, और वो गुच्छे आपको पेन करते हैं। अब फिजियोथेरेपिस्ट करते क्या हैं, वो ये करते हैं कि आपकी लिगामेंट्स की मोबिलाइजेशन करवाते हैं, आपकी लिगामेंट्स की हरकत कराते हैं ताकि उन एडहेजन्स को ब्रेक कर सकें, ठीक है। इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट आपका क्रॉस फ्रिक्शन मसाज करेगा। ठीक हो गया। पॉइंट नंबर 4, आपने अपने पाँव की स्ट्रेंथनिंग के लिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करनी है, ठीक है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस में जो पहली एक्सरसाइज है, आप करेंगे एक्टिव टो कर्ल्स। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आपने टो कर्लिंग किस तरह से करनी है, ठीक है। आपने कोई भी टॉवल रख लेना है अपने पाँव के नीचे और अपने पाँव की उंगलियों से उस टॉवल को इकट्ठा करने की कोशिश करनी है आपने। ठीक हो गया। पॉइंट नंबर 5, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस तो हो गई, अब आपने आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस की तरफ आना है, ठीक है। ये पूरा एक मैकेनिज़्म है मेडिकल का जिसको आप फॉलो करेंगे, जो एक राइट वे है आपकी हीलिंग प्रोसेस की तरफ जाने का, ठीक है। अब आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस में आपने क्या करना है, आपने लेट जाना है और अपने हील के ऊपर नीचे वाली साइड पे, जिसे हम एचिलिस टेंडन कहते हैं, उस साइड पे आपने एक बॉल रख देनी है, ठीक है, जो रबर बॉल होगी जो प्रेस हो सकती है। अब आपने ऊपर वाली लेग को उस बॉल के ऊपर प्रेस करना है। ये फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन आप अगर समझ सकते हैं इस बात को तो आप घर में भी इसको इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन इफ़ यू कैन डू इट एट होम। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आपने एंकल पंपिंग करनी है। आपने एंकल पंपिंग की एक्सरसाइज करते हैं क्योंकि कहा यह जाता है, हमारी रिसर्चेज ये कहती हैं कि हमारा जो सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी होता है वो होता है आपके एचिलिस टेंडन वाली साइड पे, ठीक है, अबव योर हील एट द बैक ऑफ योर लेग, यहाँ पे होता है हमारा सेकंड हार्ट। और जब हम एंकल पंपिंग करते हैं तो हमारी ब्लड सर्कुलेशन इतनी फास्ट हो जाती है कि आपकी सोच है, ब्लड रश करता है आपके हार्ट की तरफ, ठीक है। So ankle pumps are very good for the health of your feet, for the health of your body. Next point, अक्सर मोच में ये होता है कि हमारी जो मूवमेंट होती है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है। हम अपने पाँव को ऊपर की तरफ नहीं उठा सकते ज़्यादा, हम अपने पाँव को ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं लेके जा सकते, ठीक है। हमने उन मूवमेंट्स को वापस रीस्टोर करना होता है। अब आपने जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो ये है कि आपने अपने टांगों को सीधा कर लेना है और एक लंबा सा कपड़ा लेकर या कोई दुपट्टा लेकर अपने पाँव पे रखना है। अब दोनों हाथों से आप इस दुपट्टे को खींचेंगे कि आपका जो पाँव है या आपके जो पाँवों की तलियां हैं वो आपकी तरफ आए। इस तरह से ये होगा कि आपके पाँव के नीचे वाले जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होंगे। इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोसेनिमियस सोलियस स्ट्रेचिंग विद टॉवल। इसके अलावा अगर आप अपनी प्रॉपर फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं तो आपका फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो आपकी ग्रेड 2 में मोबिलाइजेशन ज़रूर करेंगे। इन सारी एक्सरसाइज, लास्ट पॉइंट ये है कि आप ओवर द काउंटर ट्रॉपिकल जेल्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पीकैम जेल, जैसे कि वोल्ट्रॉल जेल 2%। इसके अलावा आप अगर ऊपर अप्लाई नहीं करना चाहते, आप मेडिसिन खाना चाहते हैं, तो आप ओवर द काउंटर एनसेड्स पेन किलर भी ले सकते हैं। अपनी और अपनों की सेहत का ख्याल रखें, बिकॉज योर हेल्थ इज़ आवर प्रायोरिटी। अगर आपकी अपनी कोई क्वेरीज़ हैं या क्यूएज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।